हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते वाहन के लिए झुकाकर बनाया गया है। द्रव्यमान एम की एक कार इस पथ पर चलने की कोशिश कर रही है। टायर तथा सड़क के बीच घर्षण नगण्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, बच्चों बताना कौन सा विकल्प सही है। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम एक उचित मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि बच्चों जब कोई भी कण वृत्तीय पथ पर गति करता है, देखिए बच्चों यहाँ से एक डोरी से एक कोई कण को बांधा हुआ है बच्चों, जिसका द्रव्यमान है बच्चों m। यहाँ पर बांधा हुआ है, इसकी लंबाई है l और ये इस वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो वृत्तीय पथ पर गति करने के लिए बच्चों इसके केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो इसको वृत्तीय पथ पर गति कराने के लिए क्या होता है, सहायक होता है। तो इसका जो परिमाण होता है वो होता है mv वर्ग बटे l के। इसी प्रकार से बच्चों अगर एक दूसरी अवधारणा की चर्चा की जाए तो बच्चों एक केंद्र द्रव्यमान का गुटका रखा हुआ है एक क्षैतिज समतल सतह पर। तो बच्चों ये गुटका, इसका भार लगेगा नीचे की ओर। तो बच्चों इसके भार की वजह से एक प्रतिक्रिया बल लगेगा, वो लगेगा बच्चों इस समतल सड़क की वजह से, समतल सतह की वजह से इस गुटके पर अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में जो बोला गया है इसके आधार पर एक स्थिति का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न में बताया गया है कि एक कुछ इस प्रकार का सड़क है, ठीक है, आर त्रिज्या का वृत्ताकार पथ पर, और यहाँ पर एक m द्रव्यमान की एक कार चलती है बच्चों, ठीक है। तो ये कार है बच्चों, इसका द्रव्यमान m है। अब देखिए बच्चों ये कोण क्या है, थीटा है, और ये जो चल रहा है बच्चों वो वृत्तीय पथ है आर त्रिज्या का, कुछ इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसके पास जो लगने वाले बल है वो एक इसका भार होगा जो कि mg इधर की ओर लग रहा होगा, एक सड़क और कार की वजह से बच्चों यहाँ पर आएगा एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल n, जो कि बच्चों लंबवत होता है सतह के। अब देखिए बच्चों यहाँ से यह है बच्चों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ से अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। तो इस अभिलंब प्रतिक्रिया बल के दो घटक इधर की तरफ आएगा n कोस थीटा, और एक घटक आएगा बच्चों इसके लंबवत जो कि सतह के समानांतर होगा, ये होगा n साइन थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जब ये वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है जिसकी त्रिज्या बच्चों प्रश्न में बताई गई है r है, तो इसको चलाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो कि बच्चों इसका केंद्र यहाँ पर है, इधर की ओर लग रहा होगा, और उसको कौन संतुलित कर रहा होगा बच्चों, जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसका एक घटक n साइन थीटा वाला। तो बच्चों n कौन थीटा वाला जो घटक है ये तो संतुलित कर रहा है भार को, इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और n साइन थीटा वाला जो घटक है बच्चों अभिलंब का, इसको संतुलित कर रहा है बच्चों यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल। तो बच्चों यहाँ पर त्रिज्या छोटे r में दी गई है, इसलिए छोटे r में लिखिए समीकरण नंबर 2। अब बच्चों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से देखते हैं। तो 1 में भाग करते हैं बच्चों 2 का, तो देखिए बच्चों यहाँ से मिलता है n, माफ कीजिएगा बच्चों यहाँ पर भाग कर रहे हैं 2 में 1 का, 2 में भाग कर रहे हैं बच्चों 1 का। तो n साइन थीटा बटे n कोस थीटा ये बराबर होगा बच्चों m v का वर्ग बटे r, और नीचे आएगा बच्चों mg। तो इससे ये कट गया बच्चों,
एन से एन कट गया, यहाँ से मिला बच्चों टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा होता है, इससे मिला बच्चों v का वर्ग बटे आर जी। अब देखिए बच्चों यहाँ से विकल्प पर चलते हैं। तो पहला विकल्प बोला गया है कि बिना फिसले कार इस सड़क पर नहीं चल सकती। तो बच्चों यहाँ पर जो ये वेग आया है, ये वेग वह न्यूनतम वेग है जिस न्यूनतम वेग से ये क्या हो रहा है, सड़क पर चल रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ से समझिए, जो यहाँ पर ये वेग आया है, ये वेग का वो न्यूनतम मान है जिस न्यूनतम वेग से ये सड़क पर चल रही है। ठीक है, तो ये है न्यूनतम वेग। अगर बच्चों यहाँ पर ये न्यूनतम वेग है, तो इस वृत्तीय पथ पर चलने के लिए इसको एक न्यूनतम वेग की आवश्यकता होगी। वो कितना वेग है बच्चों, बताया गया है, उसका मान है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर बच्चों इस वेग से कम या ज्यादा होता है तो क्या होगा, ये सड़क पर फिसल जाएगी। तो देखिए बच्चों पहला विकल्प दिया गया है, बिना फिसले कार इस सड़क पर नहीं चल सकती। तो बच्चों ये तो चल सकती है, क्योंकि अगर 40 से चल रही है तो बिना फिसले चलेगी, तो ये विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की चाल चल रही है तो वह सड़क पर नीचे की ओर फिसल जाएगी। अगर बच्चों यहाँ पर इसकी चाल 40 से कम या ज्यादा होती है तो फिसलेगी, अगर 40 से कम होती है तो नीचे की ओर, 40 से अधिक होती है तो ऊपर की ओर चली जाएगी। तो यह विकल्प भी क्या हो गया, सही हो गया। तीसरा विकल्प दिया गया है, यदि कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इस सड़क पर चलती है तो सड़क द्वारा कार पर लगाया गया कुल बल का परिमाण mv वर्ग बटे आर के बराबर होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रही है बच्चों, इसके दो घटक, एक घटक तो mg संतुलित कर रहा है और दूसरा घटक संतुलित कर रहा है अब केंद्रीय बल को। ठीक है, तो इसका जो परिमाण होगा बच्चों वो किसके बराबर आएगा, mg के वर्ग धन एम बी का वर्ग बटे आर के। अब देखिए बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि कुल बल का परिमाण एम बी वर्ग बटे आर के बराबर होगा, नहीं, ये तो बच्चों दोनों बल के परिमाण के बराबर आ रहा है, एम जी के भी और एम बी वर्ग बटे आर के भी। चौथा विकल्प दिया गया बच्चों, यदि सड़क 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से सड़क पर चलती है तो सड़क द्वारा कार पर लगाया गया कुल बल का परिमाण एम जी से भी और एम बी वर्ग बटे आर से भी अधिक होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो अभिलंब प्रतिक्रिया बल है उसका परिमाण एम जी वर्ग धन एम बी वर्ग बटे आर है। ठीक है, तो ये सामान्य सी बात है कि एम जी से भी बड़ा होगा और एम बी वर्ग बटे आर से भी बड़ा ही होगा। तो इस चर्चा के मुताबिक बच्चों यहाँ पर ये चौथा विकल्प भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों दो विकल्प, एक तो बी वाला और एक चौथा डी वाला ऑप्शन सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।